वेरी गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 11th कंप्यूटर साइंस की कंप्लीट सीरीज देखने को जा रहे हैं। हम एक एक करके पूरे चैप्टर्स को पढ़ेंगे यहाँ पे, स्पेशली फोकसिंग फॉर द क्लास 11th कंप्यूटर साइंस। तो आज का जो सेशन है स्पेशली डेडिकेटेड फॉर द प्रोग्रामिंग पाइथन फंडामेंटल्स। तो आज के इस लेक्चर में हम प्रोग्रामिंग पाइथन फंडामेंटल के बारे में पढ़ेंगे। My name is Manish Singh Chauhan, and currently I am working as a PGT Computer Science in PM Shri Kendriya Vidyalaya बीना। चलिए, तो हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। Important thing is what actually do you understand by the term language? लैंग्वेज का क्या रोल है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने से पहले? लैंग्वेज बेसिकली एक माध्यम है, इट्स एन मीडियम थ्रू विच वी इंटरैक्ट विथ ईच अदर। लैंग्वेज नहीं होती तो हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते। सेम एज लैंग्वेज का यूज करके हम ह्यूमंस एक दूसरे से बातचीत कर पाते हैं, एक दूसरे को समझ पाते हैं। सेम वे में अगर आपको मशीन से इंटरैक्ट करना है, कंप्यूटर से इंटरैक्ट करना है, तो आपको जो लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी दैट इज द कंप्यूटर लैंग्वेज। नाउ व्हाट्स इज इंस्ट्रक्शन? अब इंस्ट्रक्शन क्या होता है? इंस्ट्रक्शन को लेमन टर्म में बोलेंगे हम, इज एन कमांड दैट यू गिव टू अ कंप्यूटर, है ना। इसे हिंदी में निर्देश कहा जाता है, जहां पे कि हम बेसिकली क्या करते हैं, जो भी हमें कंप्यूटर से काम करवाना होता है हम उसको क्या करते हैं, एक इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो दैट इज नोन एज द इंस्ट्रक्शन। व्हाट एक्चुअली यू मीन बाय द टर्म प्रोग्राम? अब प्रोग्राम क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन इज टर्म्ड एज द प्रोग्राम। सो किसी भी कंप्यूटर लैंग्वेज का यूज करके जब आप एक से ज्यादा इंस्ट्रक्शन आप कंप्यूटर को देखते हो, तो कलेक्टिवली द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज नोन एज द प्रोग्राम। नाउ कम्स टू व्हाट इज प्रोग्रामिंग। Programming is a process of giving instruction to a computer to make it do something. Means that जब आप प्रोग्रामिंग का यूज करके, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके जब आप इंस्ट्रक्शन किसी कंप्यूटर को देते हो उससे कुछ काम करवाने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसे कहा जाता हैगा? जिस भी भाषा में, है ना, जिस भी कंप्यूटर भाषा में आप कंप्यूटर के प्रोग्राम्स को लिखते हैं, दैट इज नोन एज दी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बहुत सारी एन नंबर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं कि जैसे कि सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, रूबी, पर्ल, जावा स्क्रिप्ट। तो इन सभी लैंग्वेजेस का हम बेसिकली यूज करते हैं कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए। समरी हम देखते हैं ब्रीफ, तो देखेंगे कि प्रोग्राम क्या होता है। प्रोग्राम इज नथिंग बट द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। बहुत सारे निर्देशों के समूह को हम प्रोग्राम बोलते हैं। प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है कि राइटिंग इंस्ट्रक्शन। जब हम इंस्ट्रक्शन को राइट करते हैं, ठीक ना, कंप्यूटर्स के लिए, तो उसे हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब होता है कि जिस भी भाषा का यूज करेंगे हम प्रोग्राम को लिखने के लिए, फिर प्रोग्राम को लिखने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एग्जिस्ट करती हैं वो बेसिकली इन तीन कैटेगरीज में फॉलो होती हैं। पहला जो चीज है लो लेवल लैंग्वेज, जिसे हम मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं। दूसरा है असेंबली लैंग्वेज, जिसे हम मिडिल लैंग्वेज लैंग्वेज कहते हैं। और थर्ड वन इज दी हाई लेवल लैंग्वेज। तो लो लेवल लैंग्वेज किसे कहा जाता है? लो लेवल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती है, जैसा कि आप समझिए कि आप कंप्यूटर से जीरो और वन की भाषा में ही बात कर रहे हैं। तो ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि जीरोस और वन के कॉम्बिनेशन से बनी होती है, उसे हम लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। एडवांटेज क्या हुआ इसका? जैसा कि ये डायग्राम में लिखा हुआ है कि
एक सोर्स कोड है। बेसिकली सोर्स कोड क्या होता है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो प्रोग्राम लिखते हैं उसे लेमन टर्म में हम क्या बोलते हैं, सोर्स कोड। तो जब कभी भी आप प्रोग्रामिंग के अंदर लो लेवल प्रोग्राम बनाते हैं तो आप उसे जीरोस वन के कॉम्बिनेशन से ही बनाएंगे। तो हमने सोर्स कोड लिखा है एक बाइनरी के अंदर, और कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है, स्पेशली जो सीपीयू है जो हमारे इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है, उसको भी सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझ में आती है, जीरो और वन की भाषा, दैट इज दी मशीन लैंग्वेज और दी बाइनरी लैंग्वेज। तो एडवांटेज ये होता है कि आप लिख भी रहे हैं जीरो वन के फॉर्म में प्रोग्राम को, जो आपका सोर्स कोड है, और कंप्यूटर को भी समझ में आता है क्या, बाइनरी लैंग्वेज, दैट इज जीरो और वन। तो फायदा ये होगा कि जिस भाषा में आपने लिखा है प्रोग्राम, वही भाषा आपके कंप्यूटर सीपीयू को भी आती है, हार्डवेयर को भी आती है। तो प्रोग्राम्स जो होते हैं वो बहुत फास्टली एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है ना। तो लो लेवल लैंग्वेज के जो एडवांटेज की अगर हम बातें करें, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, देयर इज नो नीड ऑफ द ट्रांसलेटर और द इंटरप्रेटर टू ट्रांसलेट द कोड। ऑब्वियस सी बात है भाई, कोड जो है वो बाइनरी में लिखा है, और बाइनरी ही आपके कंप्यूटर हार्डवेयर को समझ में आती है, स्पेशली सीपीयू को, ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी ट्रांसलेटर प्रोग्राम की आवश्यकता नहीं है, और प्रोग्राम्स बहुत फास्टर एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। Note: therefore, no translator program is needed, and thus the program written in the low level are the fast in execution and memory efficient. इसीलिए जो programs होते हैं लो लेवल लैंग्वेज के अंदर वो क्या होते हैं, फास्टर होते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, जैसा कि हम देख रहे हैं कि सब चीज आपको बाइनरी में लिखनी पड़ती है, और बाइनरी लैंग्वेज अपने आप में बहुत ही टफ लैंग्वेज है। तो एक्चुअली जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इवॉल्व हो रही थी उस समय पे लो लेवल लैंग्वेज यूज की जाती थी, और उस समय पे जो प्रोफिशिएंट लोग थे, जैसे कि प्रोग्रामर्स हुए, साइंटिस्ट हुए, वही क्या कर पाते थे, लो लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम्स को लिख पाते थे। तो वही चीज है यहाँ पे दी है कि राइटिंग प्रोग्राम इन दी बाइनरी लैंग्वेज इज वेरी cumbersome task, it's hard task. Low level programming languages are the platform dependent. एक कॉन्सेप्ट आता है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट का, और दूसरा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। क्या समझते हैं आप प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट और प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट? ऐसे प्रोग्राम्स जो कि पर्टिकुलर हार्डवेयर और किसी पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही चले, उसे हम क्या बोलते हैं, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। इट मीन दैट वो पर्टिकुलर हार्डवेयर और पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर पे ही डिपेंडेंट है, इसलिए वो क्या होते हैं, ये सिस्टम डिपेंडेंट या फिर प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। मान लीजिए आपने लो लेवल लैंग्वेज में एक प्रोग्राम बनाया, और आपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया है, और उसका आर्किटेक्चर भी इवन दो मैटर करेगा कि किस आर्किटेक्चर, कौन सा सीपीयू यूज किया है आपने, ठीक है। तो जो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट हुआ करती थी। इसका मतलब आपने जिस प्लेटफॉर्म, जिस हार्डवेयर आर्किटेक्चर का यूज किया है, आप वो प्रोग्राम भी एक्चुअली उसी आर्किटेक्चर पे और उसी प्लेटफॉर्म पे ही रन करेगा। ऐसा नहीं है कि हर प्लेटफॉर्म्स पे वो प्रोग्राम सपोर्ट कर जाए। ये इसका भी क्या था, एक बड़ा ही डिसएडवांटेज है, दैट द प्रोग्राम्स रिटन इन द लो लेवल लैंग्वेज आर द प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, मींस run on the CPU it was made for, especially for the particular processor or the hardware। मतलब इतना डिपेंडेंसी थी कि जिस भी सीपीयू में आपने उस प्रोग्राम को बनाया है, तो वो प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ उसी सीपीयू पे ही चलेगा, उसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही चलेगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब जो लैंग्वेज आई आपके सामने वो आई आपकी असेंबली लैंग्वेज। देखिए, जो लैंग्वेजेस की जो कैटेगराइजेशन जो हम पढ़ रहे हैं, पहला जो हमने देखा लो लेवल लैंग्वेज है ना, जिसे मशीन लैंग्वेज भी हम कहते हैं। उसके बाद असेंबली लैंग्वेज आई। तो असेंबली लैंग्वेज बेसिकली क्यों आई, क्योंकि कुछ ना कुछ एडवांसमेंट हो रहा था, कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा था। इसके बाद क्या हुआ, आपके पास असेंबली लैंग्वेज आई। असेंबली लैंग्वेज आने का कारण ये था कि लो लेवल लैंग्वेज जो थी वो बेसिकली बहुत ही टफ थी लिखने की। आपने देखा भी कि सोर्स कोड जो लिखा हुआ था आपका बाइनरी लैंग्वेज के अंदर, लो लेवल लैंग्वेज के अंदर, वो सब पूरा इट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ जीरोस एंड वंस। तो उस चीज को आसान बनाने के लिए थोड़ा सा प्रोग्रामर फ्रेंडली हो लैंग्वेज, इसी कैटेगरी में क्या होता है कि असेंबली लैंग्वेज, जैसे कि हम मिडिल लैंग्वेज भी कहते हैं, वो आपके सामने आती है। इट इज सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज दैट हैज ऑलमोस्ट सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सेट ऑफ कमांड एज द मशीन लैंग्वेज, ठीक है ना। असेंबली लैंग्वेज भी लगभग आइडेंटिकल थी, सिमिलर थी आपकी किसी
लो लेवल लैंग्वेज की तरह है। प्रोग्रामर का यूज दी वर्ड और नेम्स इन इंग्लिश फॉर्म विच इज नोन एज द निमोनिक्स। अब यहाँ पे हुआ क्या कि थोड़ा सा चीजें आसान होती हैं प्रोग्रामर्स के लिए। यहाँ पे हम लोग निमोनिक्स का यूज कर रहे थे। निमोनिक्स बेसिकली क्या थे कि कुछ वर्ड्स हुआ करते थे, ठीक है ना। जैसे कि आपको ऐड करना है तो एडिशन का जो अभी तो हम सिंबल यूज करते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। हर चीज के लिए आपको लो लेवल में लिखना पड़ता था। इवन तो सिंबल भी आपको लो लेवल प्रोग्राम में मतलब 0 और 1 के फॉर्म में लिखना पड़ता था। तो उस चीज को थोड़ा सा आसान करने के लिए निमोनिक्स है। जैसे आपको ऐड करना है तो आप क्या करते थे, दो नंबर्स थे उसके बीच में ऐड लिख देते थे, ना कि उस सिंबल का बाइनरी। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए डिव, एडिशन के लिए ऐड, सब्ट्रैक्शन के लिए सब। तो कुछ वर्ड की लिस्ट थी जिसे हम क्या बोलते थे, निमोनिक्स। और इस चीज ने ही बेसिकली क्या किया कि थोड़ी सी लैंग्वेज को लिखने के लिए फिर प्रोग्रामिंग करने के लिए इजीनेस लेके आया, ठीक है ना। बिकॉज अ कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड द मशीन कोड। जैसा कि हम सभी जानते हैं कंप्यूटर पहले भी 0 और 1 की भाषा समझता था, और आज भी 0 1 की भाषा समझता है, और फ्यूचर में भी 0 1 की भाषा समझेगा हार्डवेयर लेवल पे, ठीक है। तो अब जो प्रॉब्लम यहाँ पे, एक प्रॉब्लम रिजॉल्व हुई तो दूसरी प्रॉब्लम अराइज हो गई। पहली प्रॉब्लम क्या रिजॉल्व हो गई कि थोड़ा बहुत जो प्रॉब्लम आ रही थी लिखने में, प्रोग्रामर्स जो प्रोग्राम टोटली बाइनरी में लिखते थे, लेकिन निमोनिक्स के आने से थोड़ा सा इजी हो गया प्रोग्रामिंग करना। लेकिन एक तरफ एक और ये प्रॉब्लम आई कि जो निमोनिक्स थे, ऐड सब डिवीजन, तो ये निमोनिक्स जो वर्ड्स थे वो कंप्यूटर समझ नहीं पाया। कंप्यूटर समझता है 0 1 की भाषा। तो अब ये हुआ कि असेंबली लैंग्वेज में इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक ट्रांसलेटर प्रोग्राम का यूज किया गया। बेसिकली ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स यूज किए जाते हैं किसी भी एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए। आपने देखा होगा कि जैसे हमारे ऑनरेबल देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी कभी भी फॉरेन विजिट के लिए जाते हैं, तो जिस कंट्री में जाते हैं ऐसा नहीं है कि उनको पूरी भाषा वहां की आती है। तो क्या होता है, उनके साथ एक ट्रांसलेटर चलता है। तो होता है क्या है कि मोदी जी जो भी बोलते हैं उनका ट्रांसलेटर होता है, वो ट्रांसलेट करके उनके पीएम या फिर आपके प्रेसिडेंट को बताता है, और सेम एज जो वो बोल रहे होते हैं। वो हो सकता है कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को वो चीज ना समझ में आती हो, वो लैंग्वेज ना उनको आती हो, तो हमारा ट्रांसलेटर होता है उस भाषा को समझा करके, समझ करके फिर क्या होता है वो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी को बताता है। तो सेम काम यहाँ पे भी होता है कंप्यूटर के अंदर भी। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स बोलते हैं। तो असेंबली लैंग्वेज के अंदर बेसिकली मिडिल लेवल लैंग्वेज जो भी इसका एक दूसरा नाम भी है। तो यहाँ पे हुआ क्या कि एक ट्रांसलेटर प्रोग्राम का यूज किया गया इन्हीं न्यूमोनिक्स को बेसिकली कन्वर्ट करने के लिए। न्यूमोनिक्स समझ में नहीं आ रहे थे आपके कंप्यूटर हार्डवेयर को, स्पेशली दी सीपीयू। तो ये असेंबलर एक ट्रांसलेटर प्रोग्राम था जो कि यूज किया जा रहा था आपकी असेंबली लैंग्वेज के अंदर। ये कर क्या रहा था, इनपुट में असेंबली लैंग्वेज ले रहा था और कन्वर्ट किस में कर दे रहा था, मशीन लेवल लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये एक छोटा सा आपके सामने प्रोग्राम बना हुआ है, ऐसे हम देखेंगे। जैसे कि एक 5 है और 6 को ऐड करना था, है ना। तो 5 हाई लेवल लैंग्वेज में तो हम 5 लिख देते हैं, +6 लिख देंगे और ऐड होके आ जाएगा। लेकिन ऐसा बाइनरी में, दैट इज दी लो लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता था। 5 की हम बाइनरी लिखते थे, 6 की बाइनरी लिखते थे, और ऐड करने के लिए हम क्या करते थे, एक नेमोनिक यूज करते थे, ऐड। तो देखिए 101 इट्स अ बाइनरी ऑफ 5, 110 इट्स अ बाइनरी ऑफ 6, और ऐड करने के लिए हमने क्या लिखा, ऐड। above code won't be understood directly by the computer। अब ये जो कोड लिखा आपने, दो नंबर्स को ऐड कर रहे थे 5 और 6 को, तो भाई ये तो समझ में आ जाएगा, 101 बाइनरी में है, 110 ये भी समझ में है। लेकिन जो नेमोनिक लिखा आपने ऐड, ये समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए आपने बीच में एक क्या किया, ट्रांसलेटर प्रोग्राम जिसका कि नाम क्या था, असेंबलर। असेंबलर क्या कर रहा था, आपके असेंबली लेवल कोड को एज अ इनपुट ले रहा था और कन्वर्ट कर दे रहा था किसमें, बाइनरी में। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दोनों ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। एक प्रोग्रामर की जो कि प्योरली बाइनरी में लो लेवल में जैसा करता था वैसा अब नहीं कर रहा है, यहाँ पे निमोनिक्स का यूज कर रहा है। दूसरी प्रॉब्लम जो अराइज हुई थी, जो निमोनिक्स नहीं समझ में आ रही थी, उसको भी रिजॉल्व किया गया बाय इनकॉर्पोरेटिंग दी असेंबलर, एक ट्रांसलेटर प्रोग्राम है उसका यूज करके।
अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। तो असेंबलर क्या है? असेंबलर इज बेसिकली अ ट्रांसलेटर प्रोग्राम। ट्रांसलेटर प्रोग्राम है दैट टेक्स इनपुट एज असेंबली लैंग्वेज, जो कि क्या कर रहा है, असेंबली लैंग्वेज के कोड को इनपुट में ले रहा है और कन्वर्ट कर दे रहा है किसमें, मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड में। एडवांटेज क्या हुआ भाई? ऑब्वियस सी बात है, एक एडवांटेज ये हुआ कि कोड लिखना समवॉट इजियर हो गया एज कंपेयर टू लो लेवल लैंग्वेज, क्योंकि यहाँ पे निमोनिक्स को इंट्रोड्यूस किया गया। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि नाउ इट्स डिफिकल्ट टू राइट द प्रोग्राम इन असेंबली लैंग्वेज, स्टिल प्रोग्राम्स आर प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। अभी भी असेंबली लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम लिखना क्या था, आसान तो थोड़ा बहुत हुआ लेकिन पूरी तरीके से नहीं हुआ, क्योंकि अभी भी हम कुछ ना कुछ बाइनरी को यूज कर रहे थे अपने सोर्स कोड के अंदर। और अभी भी प्रोग्राम्स जो थे, जैसा कि हमने देखा कि लो लेवल जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वहां पे क्या था, वो सबके सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्लेटफॉर्म और हार्डवेयर डिपेंडेंट थे। सेम चीज यहाँ भी प्रॉब्लम आ रही थी कि जो प्रोग्राम आप असेंबली लैंग्वेज में लिखते थे वो बेसिकली प्लेटफॉर्म और हार्डवेयर डिपेंडेंट अभी भी थे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब जो हमारे सामने एक और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है जिसे हम बोलते हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके सामने आई तो इसने पूरी प्रॉब्लम जो थी, जो अबव आपने प्रीवियस दो लैंग्वेजेस में देखी, टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस में देखी, वो रिजॉल्व होती है। तो सबसे पहले देखेंगे कि हाई लेवल लैंग्वेज होती क्या है। हाई लेवल लैंग्वेज are similar to the natural language, therefore it's easy to learn and understand। हाई लेवल लैंग्वेज जो थी वो सिमिलर है आपके जो इंग्लिश लैंग्वेज का आप यूज कर रहे हैं, ठीक है। जितना भी सिंटेक्स आप देखोगे हाई लेवल लैंग्वेज का वो सिमिलर होता है आपके इंग्लिश लैंग्वेज की तरह। तो अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज आती है तो आप इजीली क्या कर सकते हो, आप हाई लेवल प्रोग्रामिंग आप कर सकते हो। अब जो प्रोग्रामिंग में जो डिफिकल्टी थी वो रिजॉल्व हो चुकी है। पहले दो लैंग्वेजेस में जो आ रही थी कि प्रोग्रामर लिख ही नहीं पाता था, प्रोग्राम को बहुत लिखना टफ हुआ करता था, जीरोज वन के फॉर्म में प्रोग्राम्स लिखे जाते थे। और जो प्रोग्रामर्स हुआ करते थे या फिर कंप्यूटर साइंस के जो लोग नॉलेजेबल पीपल होते थे वो ही क्या कर पाते थे, प्रोग्राम को लिख पाते थे। लेकिन हाई लेवल जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई इसने इस प्रॉब्लम को पूरी तरह क्या कर दिया, रिजॉल्व कर दिया। और यही कारण है कि आप लोग, आप जो बच्चे हैं वो फ्रॉम क्लास फिफ्थ, क्लास सिक्स, क्लास सेवेंथ ऑनवर्ड्स पाइथन को सीख पा रहे हैं, ठीक है। दे यूजेस द इंग्लिश लाइक स्ट्रक्चर। वही है कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की खासियत यही है कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो आप इंग्लिश लैंग्वेज के आइडेंटिकल है, एकदम ऐसा लगेगा आपको कि आप इंग्लिश लैंग्वेज ही पढ़ रहे हो। प्रोग्राम रिटन इन दी हाई लेवल लैंग्वेज आर ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज यूजिंग द इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। देखिए अभी एक प्रॉब्लम जो सॉल्व हुई है कि ये प्रोग्रामर फ्रेंडली हुई, ये इजी हुई क्या, प्रोग्रामिंग करना। बट क्या लगता है आपको कि क्या हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो इंग्लिश जैसे वर्ड यूज करोगे आप लोग प्रोग्राम को लिखने के लिए, क्या ये सीपीयू को समझ में आएंगे? सीपीयू को बिल्कुल समझ में नहीं आएंगे। सीपीयू को अभी भी जो चीज समझ में आती है वो चीज आती है जीरो और वन। तो यहाँ पे भी क्या होगा, एक ट्रांसलेटर प्रोग्राम का यूज करना पड़ेगा। बेसिकली यहाँ पे दो ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स का यूज किया जाता है जिसका कि नाम क्या है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। तो एग्जाम्पल हम देखते हैं कुछ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, जैसे सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है, पाइथन है, कॉटलिन है ना, एन नंबर ऑफ लैंग्वेजेस हैं जो कि सब ये हाई लेवल की कैटेगरी में आती है। एक पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन आपको बताते हैं कैसे जो आपका लो लेवल लैंग्वेज है और हाई लेवल लैंग्वेज देखते हैं। आप इस डायग्राम को देख के ही आप समझ पाएंगे कि ये जो प्रोग्राम लिखा हुआ है, ठीक है ना, बेसिकली लो लेवल लैंग्वेज में लिखा है जो कि प्योरली जीरो और वन है। इसको लिखना भी बहुत टफ है और समझना भी अपने आप में बहुत टफ है। इसी चीज को अगर आप देखोगे कि अगर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर कोई एक कोड लिखा है तो कितना इजी है इस चीज को समझना, ठीक है। चलिए, तो ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स होते क्या है ना। तो ट्रांसलेटर इज बेसिकली अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोसेसर, है ना। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक प्रोसेसर होता है जो कि कन्वर्ट करता है कंप्यूटर प्रोग्राम को या फिर कंप्यूटर जो सोर्स कोड है जो आपने लिखा है उसको एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज के, ठीक है ना।
बेसिकली हाई लेवल लैंग्वेज को क्या करेगा, जो कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों का ही काम यही है, दोनों एक ट्रांसलेटर प्रोग्राम रहेंगे। तो दोनों ही काम क्या है, एज अ इनपुट ये हाई लेवल लैंग्वेज लेते हैं और कन्वर्ट कर देते हैं आपके किसमें, मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड में। इट टेक द प्रोग्राम, रिटर्न द सोर्स कोड एंड कन्वर्ट इनटू द मशीन कोड। इट ऑल्सो आइडेंटिफाई द सिंटेक्स एरर ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन। अगर ये ट्रांसलेट कर रहा है तो उसके सिंटेक्स को भी चेक करता है। सिंटेक्स मतलब जो भी प्रोग्राम को लिखने के सेट ऑफ रूल्स होते हैं, पहले से प्रीडिफाइंड रूल्स होते हैं, जिसे हम सिंटेक्स कहते हैं। अगर उस सिंटेक्स से हट करके आपने कुछ चीज लिखी है तो वहां पे एरर जनरेट होगी, और एरर अगर जनरेट होती है आपके सोर्स कोड के अंदर और कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर उसको ट्रांसलेट कर रहा है, तो आपका प्रोग्राम वहीं पे हॉल्ट हो जाएगा, अनलेस एंड अनटिल आप उस एरर को रेक्टिफाई नहीं करते हैं। और जब उसको रेक्टिफाई कर लेंगे फिर उसके बाद ट्रांसलेशन की आपकी जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। ट्रांसलेटर बेसिकली हमने पढ़ा था इससे पहले, जो वो है अभी असेंबलर पढ़ चुके हैं। असेंबलर क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को इनपुट में लेता है और कन्वर्ट कर देता है मशीन कोड में। कंपाइलर और इंटरप्रेटर दो ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स हैं जो कि बेसिकली यूज किए जाते हैं आपके कहाँ पे, हाई लेवल लैंग्वेज में। कंपाइलर क्या है, कंपाइलर is a translator program that converts the entire high-level programming language into machine code in one operation। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसे कि आपको नोट डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो वर्ड लिखा है यहाँ पे, इन वन ऑपरेशन, मीन्स दैट कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर काम तो करते हैं सेम ही। सोर्स कोड को लेंगे, हाई लेवल का जो सोर्स कोड है उसको इनपुट लेंगे, कन्वर्ट कर देंगे आपके बाइनरी में। लेकिन एक शर्त, जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, ये है कि कंपाइलर क्या करता है, पूरे प्रोग्राम को एक बार में कन्वर्ट कर देता है आपकी मशीन लैंग्वेज में, वन गो के अंदर। इंटरप्रेटर भी काम वही करेगा, इट कन्वर्ट्स दी हाई लेवल लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू अ मशीन। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है कि इंटरप्रेटर वही चीज को कन्वर्जन जो करेगा बाइनरी में, मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड में, लेकिन लाइन बाय लाइन। एक लाइन लेगा आपके सोर्स कोड की, उसको ट्रांसलेट करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, नेक्स्ट लाइन पे आएगा, फिर उसको ट्रांसलेट करेगा, फिर एग्जीक्यूट करेगा। और ये जितने भी आपके कोड या फिर जितने भी इंस्ट्रक्शन होंगे, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगे आपके सोर्स कोड के अंदर, इस प्रकार पूरे सोर्स कोड को ट्रांसलेट करता है। तो सिंपल सा एक डिफरेंस है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों ही हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर यूज किए जाते थे, जो कि एक ट्रांसलेटर प्रोग्राम है। पर्पस क्या है दोनों का, कि दोनों ही बेसिकली मशीन लैंग्वेज कोड में इसको बदल रहे हैं। डिफरेंस बस यही कि कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक बार में कन्वर्ट कर देता है, वेरेस इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपके जो सिस्टम में जब आप पाइथन को इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो इंटरप्रेटर इंस्टॉल्ड होता है उसका नाम होता है क्या बेटा, सी पाइथन, है ना। इससे आप देख सकते हैं सी पाइथन। तो ऐसा पाइथन का इंटरप्रेटर जो कि सी लैंग्वेज में लिखा है उसे हम सी पाइथन कहते हैं। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर आपके जो एक्सटर्नल ड्यूरिंग योर फाइनल प्रैक्टिकल एग्जाम जो आते हैं, मे बी आपसे पूछ सकते हैं कि आप बताइए डिफॉल्ट इंटरप्रेटर आप जो इंस्टॉल करते हैं उसका नाम क्या है, तो दैट इज दी सी पाइथन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम एक छोटा सा डिफरेंस देखेंगे कि क्या डिफरेंस है हाई लेवल लैंग्वेज में और लो लेवल लैंग्वेज में। ठीक है। तो हाई लेवल लैंग्वेज अगर हम बातें करें तो पहला पॉइंट है कि प्रोग्रामर फ्रेंडली लैंग्वेज है। ऑब्वियस सी बात है, हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर पूरी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई जो कि एक प्रोग्रामर फेस करता था। मतलब प्रोग्राम को इजीली अब एक प्रोग्रामर लिख सकता है। लो लेवल लैंग्वेज क्या है, ये मशीन फ्रेंडली, अभी भी मशीन लैंग्वेज का यूज किया जाता है। लेस मेमोरी एफिशिएंट और हाईली मेमोरी एफिशिएंट, ये जो दो चीजें आ रही है इसका मतलब ये है कि जब आप हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हो तो प्रोग्राम जब भी आप
रन करोगे तो रैम के अंदर जो स्पेस ऑक्यूपाई होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू लो लेवल लैंग्वेज। इसीलिए हाई लेवल लैंग्वेज जो है लेस मेमोरी एफिशिएंट होते हैं, और आपका लो लेवल लैंग्वेज जो है वो हाईली एफिशिएंट होता है मेमोरी के टर्म्स में। हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो ऑब्वियस सी बात है, आप आसानी से कोड देख करके समझ सकते हैं, लेकिन लो लेवल लैंग्वेज जो कि प्योरली जीरो वन के फॉर्म में होती है उसको नहीं समझ सकते। कोड जो होता है बेसिकली आपका वो आसानी से डीबग किया जा सकता है। डीबग का मतलब ये है कि बग बग इज अ टेक्निकल jargon that is used in the software development। तो bug means it's an error, and to rectify the error is known as the debugging। तो अगर कोई एरर आती है आपके सोर्स कोड में तो उसे आप आसानी से डीबग कर सकते हो, उसे ठीक कर सकते हो उस बग को। तो ये आसान होता है आपका किसमें, हाई लेवल लैंग्वेज में, लेकिन कॉम्प्लेक्स है ये काम कहाँ पे, लो लेवल में, क्योंकि जीरो वन के फॉर्म में कोड लिखा होता है और एग्जैक्ट वहां पे रेक्टिफिकेशन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल काम। पोर्टेबल, दैट इज रन्स ऑन मल्टीपल। एक होता है पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि आपने एक प्रोग्राम बनाया विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में, और उसे चाहते हो कि वो एंड्रॉयड में रन हो जाए, आईओएस में रन हो जाए, लिनक्स में रन हो जाए, डिफरेंट प्लेटफॉर्म का मतलब डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे रन हो जाए। तो हाई लेवल लैंग्वेज जो होते हैं वो पोर्टेबल होते हैं, दे आर केपेबल इनफ कि आप उन्हें चाहो तो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आप रन कर सकते हो। लेकिन लो लेवल लैंग्वेज जो कि हमने पहले भी पढ़ा था, हार्डवेयर डिपेंडेंट होते हैं, है ना। इसका मतलब जिस हार्डवेयर पे आपने उस प्रोग्राम को बनाया है, जिस प्लेटफॉर्म पे आपने उस प्रोग्राम को बनाया है, तो वो उसी प्लेटफॉर्म और उसी हार्डवेयर को सपोर्ट करेंगे और वहां पे ही चलेंगे। कैन रन ऑन एनी प्लेटफॉर्म, ऑब्वियसली बात है, हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो किसी प्लेटफॉर्म पर रन कर सकते हैं। रिक्वायर असेंबलर फॉर द ट्रांसलेशन, और यहाँ पे बेसिकली क्या है कि ट्रांसलेटर प्रोग्राम असेंबलर का यूज किया जाता था, और यहाँ पे बेसिकली हाई लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेटर प्रोग्राम यूज किया जाता है, दैट इज द कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। सो थैंक यू, ये हमारा फंडामेंटल पार्ट था, और आगे वाले जो लेक्चर्स होंगे वहां पे हम एक एक करके अब आगे की चीजें पढ़ेंगे। सो थैंक यू।